हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड। हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह स्टूडेंट्स की ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स केप्ट एट 1 मीटर अपार्ट इज 0.006673 न्यूटन। फाइंड देयर masses। अब इस चीज को हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे पास हम फॉर एग्जाम्पल हम दो लेड के मैसेज ले लेते हैं और जो मैसेज जो है हमारे पास वो बिल्कुल आइडेंटिकल है, यानी कि उनकी सेम, उनकी मास भी सेम है, उनकी शेप भी सेम है और वो एक ही मतलब के धातु के बने हुए हैं जो कि लेड है। ठीक है, अब अगर हम देखें ये हमने दो मैसेज ले लिए और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, यानी कि जो इनके सेंटर से जो हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, यानी कि अगर ये मैंने इसके सेंटर पॉइंट निकालिए हैं और ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के दरमियान, ये हमारे पास कितना है 1 मीटर का हमारे पास डिस्टेंस है स्टूडेंट। ठीक है, अब अगर हम देखें कि हमने क्या फाइंड आउट करना है कि अगर फॉर एग्जांपल इनका मास m1 है, एक का मास m2 है, लेकिन m1 जो है वो हमारे पास इस केस में m2 के बराबर होगा क्योंकि हमारे पास ये दोनों आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स हैं जैसा कि हमें स्टेटमेंट में गिवन है। और इनके दरमियान जो स्टूडेंट फोर्स लग रही है, यानी कि अगर मैं इसका डाटा जो मैं लिख लेती हूँ स्टूडेंट्स के, हमारे पास जो इन मैसेज जो एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो इनके ऊपर एक्सर्ट हो रही है, क्योंकि हमें जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, वो हमें क्या कहता था कि हमारे पास जो दो मतलब कि आपके पास जो मैसेज होंगे वो उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एक्सर्ट करेंगे एक दूसरे के ऊपर, और उसकी जो वैल्यू होती है वो हमने भी देखी हुई थी, और वो फोर्स जो है जो इन दोनों पे एक्ट कर रही है वो हमारे पास किसके बराबर है 0.006673। ठीक है, न्यूटन की है। और ये हमारे पास जो है और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, जिसे मैं अगर r से रिप्रेजेंट करूं तो हमारे पास 1 मीटर का डिस्टेंस आ जाता है। आपने क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, आपने इसका मास फाइंड आउट करना है, यानी कि आपने m1 फाइंड आउट करना है जो कि बेसिकली m2 के बराबर होगा, यानी कि यहाँ मैं इस तरह से लिख सकती हूँ कि m1 इज इक्वल टू m2 और ये आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हमारे पास इसका डाटा हो गया। अब इसकी सोल्यूशन की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स कि हम इसका जो है वो सोल्यूशन जो है वो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। सोल्यूशन जो है स्टूडेंट्स उसके लिए हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा, क्योंकि हमें उसने फोर्स जो है वो हमें गिवन है, और फोर्स कौन सी गिवन है, हमें ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है, F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो दो मैसेज होंगे उनके दरमियान फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन होगी वो हमारे पास इसके बराबर होती है स्टूडेंट्स, वो उनके प्रोडक्ट ऑफ द मैसेज के बराबर होती है और डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, यानी कि उनके दरमियान जितना डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है और उनके मैसेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। और जहाँ जो जी है स्टूडेंट्स जो कि हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है और जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है स्टूडेंट्स 6.67 इंटू 10 के रेस पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब ये जो है हमारे पास स्टूडेंट्स, यानी कि ये हमारे पास जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं उसकी हमारे पास वैल्यू आ जाती है। ठीक है, जो कि हम जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के हम इक्वालिटी का साइन पुट करते हैं तो उस केस में हमने ये वाला जो कांस्टेंट है इसका देखा था कि ये हमारे पास क्या होता है। अब इस फॉर्मूले की मदद से, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है इसकी मदद से स्टूडेंट्स मैं क्या कर सकती हूँ कि अगर मैं यहाँ देखें F इज इक्वल्स टू जी इंटू m1 की m1 इज इक्वल्स टू m2 है, तो मैं उसकी जगह जो है वो मैं यहाँ m स्क्वायर लिखने जा रही हूँ, यानी कि m1 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू m कर देते हैं क्योंकि ये दोनों सेम मैसेज हैं, यानी कि उसको m से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, तो वो m मल्टीप्लाई बाय m जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा m स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइडेड बाय r स्क्वायर है हमारे पास। अब क्योंकि हमारे पास जो अननोन है स्टूडेंट्स, यानी कि जो वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहते हैं वो हमारे पास m है। ठीक है, m की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं तो हम दोनों साइडों पे क्या करेंगे, r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन करने जा रही हूँ मैं, बोथ साइड पे r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। यहाँ भी मैंने r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया और राइट साइड पे मैंने r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से r स्क्वायर से कैंसिल अप हो जाएगा, तो मेरे पास जो है f क्रॉस r स्क्वायर इज इक्वल टू जी m स्क्वायर बच गया। अब g जो है अगेन हमारे पास यहाँ आ रहा है और मैं m को अलग करना चाहती हूँ तो मैं g से दोनों साइडों पे डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, यानी कि g से मैंने बोथ साइड पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, और स्टूडेंट्स मैथ्स में आप जैसा कि जानते हैं कोई भी ऑपरेशन आप कर रहे हो, कोई चीज मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो आपने बोथ साइड पे वो ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करना होता है। अब यहाँ जी से कैंसिल हो गया तो हमारे पास जो इक्वेशन बन गई है स्टूडेंट्स वो क्या बन गई है कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमारे पास जो m है, m स्क्वायर जो है स्टूडेंट्स हमारे पास वो किसके बराबर आ गया है, यहाँ मैं लिखने लगी हूँ m स्क्वायर है हमारे पास बराबर आ गया स्टूडेंट्स f क्रॉस r स्क्वायर
डिवाइडेड बाय जी। ठीक है, अब इसमें आप स्टूडेंट्स हम वैल्यूज इनपुट करने जा रहे हैं। एम स्क्वायर इज इक्वल टू एफ की वैल्यू जो है हमारे पास क्या है 0.006673 न्यूटन, और उसके साथ हमने जो हमारे पास स्टूडेंट्स वो हमारे पास 1 मीटर है। और जब मैं इसका 1 मीटर का स्क्वायर करूंगी तो 1 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास 1 ही बचता है, और मीटर का स्क्वायर करूंगी तो हमारे पास m स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और g की वैल्यू हमारे पास कितनी है स्टूडेंट्स 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि यहाँ न्यूटन न्यूटन से जो है वो कैंसिल अप हो जाएगा, मीटर स्क्वायर जो है मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास केजी स्क्वायर जो है ये वैल्यू जो यूनिट है ये हमारे पास ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ अगर मैं देखूँ एम स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या बनती है 0.006673 डिवाइडेड बाय 6.67 इंटू 10⁻11 kg स्क्वायर। ठीक है, यानी कि आपने जब 0.006673 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो आपके पास वही टर्म जो है वो वापस आ गया। अब अगर हम देखें कि मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास क्या आंसर बचता है स्टूडेंट्स, यहाँ मेरे कैलकुलेटर की मदद से मैंने इसको सॉल्व किया है तो मेरे पास 100044977.511 kg स्क्वायर। और जब हम स्क्वायर मतलब स्क्वायर हटाना चाहेंगे स्टूडेंट्स तो मुझे दोनों साइडों पे क्या लेना पड़ेगा, अंडर रूट लेना पड़ेगा, यानी कि अंडर रूट m स्क्वायर जो है वो मेरे पास, और इस राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों पे आपने जो है वो स्क्वायर रूट ले लेना है 44977.511 kg स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ आपके पास m बच जाएगा, स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर बचता है स्टूडेंट्स वो क्या बचता है, यहाँ हमारे पास आ जाता है आंसर 10,000 kg। ठीक है, और ये है स्टूडेंट्स हमारे पास मैथ्स जो कि हम फाइंड आउट करना चाहते थे, और इस तरह हमने जो है ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर लिया।